Hello students, how are you? I think you all are good in health. Today we are going to start our next chapter from the book Honeysuckle. Chapter name will be Fair Play. Students, आज हम हनीस्कल का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले, वो रीड करेंगे. Students, has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? मुझे ये बताओ, जब आपका कोई दोस्त कोई गलत काम करे, जब आपको ये लगे कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, तब आप क्या करोगे? चुप रहोगे या फिर उसको सही सलाह दोगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यही आज हम फेयर प्ले लेसन में पढ़ेंगे, जो कि दो दोस्तों की स्टोरी है. दो दोस्त हैं, कैसे एनिमी बनते हैं और अगेन कैसे दोस्त बनते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. क्या कहता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे, वो बहुत ही गहरे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, और उनकी दोस्ती थी, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप थी, वो इतनी गहरी थी कि एक नहीं होता था घर पे तो दूसरा अब उसकी फैमिली को देखता था, केयर करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों को विलेज में गांव में बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी दोनों की दोस्ती की. नेक्स्ट है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी which she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन था, उनकी एक ओल्ड आंट थी जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे रखी थी, और उन्होंने यह ट्रांसफ़र इस सोच पर की थी कि वह बुढ़ापे में या उनका साथ देगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. तो उनकी जो अरेंजमेंट थी ये लगाओ कि 2 साल तक चली थी. देन द सिचुएशन चेंज्ड. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उनकी पत्नी थी, वो ओल्ड रिलेटिव से थक गए थे और सिचुएशन है वो चेंज हो गई थी. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. ऐसे ही इंडिफरेंट हो गया था, उसका व्यवहार ऐसे ही बदल गया था जैसे कि उसकी पत्नी का बदल गया था ओल्ड लेडी के प्रति. who grumbled even that little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. बेटा, swallowed होता है insult, जो these insults tolerated them. Gurgled means felt angry, एकदम से गुस्सा आ जाता है. क्या कहता है कि जुम्मन बिकेम ऐसे ही इंडिफरेंट हो गया था जैसे कि उनकी पत्नी हो गई थी, और गूगल इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. और जो उस ओल्ड लेडी को जो खाना दिया जाता था डेली, वो उससे भी परेशान हो रही थी, यानी कि गुस्से में उसको खाना दे रही थी. सी swallowed these insults along with her food for a few months. और इसके जो इनटॉलरेटेड जो व्यवहार था वो थोड़े दिन तक तो वो सहन कर लिया, कि फ्यू मंथ्स के लिए तो चल गया. बट द पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन पेशेंस की भी, धैर्य की भी सीमा होती है. वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, दिस इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. और एक दिन ओल्ड लेडी जुम्मन को कहती है कि मेरे बेटे, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर में कोई चाहता है. काइंडली कृपा करके मुझे मंथली अलाउंस यानी कि मंथली भत्ता दीजिए, जिससे कि मैं एक सेपरेट किचन, अलग किचन बना सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन angrily, and she decided to take her case to the village पंचायत. और
जुम्मन कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी पत्नी को ये अच्छे से पता है कि घर कैसे चलता है। ये बात उन्होंने अपनी ओल्ड लेडी को कही। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, जिससे कि उनकी आंट थी वो बहुत गुस्से में आई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने इस केस को विलेज पंचायत में ले जाने के लिए कहा। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों तक वह जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, कैसे दिखाई दी, अपनी जो उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था उसको एक्सप्लेन करती हुई, सीकिंग देयर सपोर्ट, लोगों से उनकी सहायता मांगती हुई। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर। कुछ ने तो सिंपैथाइज, कुछ ने तो बूढ़ी औरत के प्रति दया दिखाई, कुछ उस पर हंसने लगे और कुछ ने उन्हें क्या सलाह दी, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ ने ये सलाह दी कि अपने नेफ्यू के साथ अच्छे से और उनकी अच्छे से रहो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। और जो बूढ़ी चाची थी उन्होंने लास्ट में जो अलगू चौधरी के पास आई और अपनी घटना बताई। तो जुम्मन ने कहा कि चाची आप ये अच्छे जानती हो कि जुम्मन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ़ कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। परंतु क्या आपको लगता है कि ये सारा देखकर भी तुम्हें चुप होना चाहिए? ये ओल्ड लेडी ने उनको कहा, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने उनको कहा कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हें दिख रहा है और ये सब देखते हुए भी तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें चुप होना चाहिए। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। ओल्ड लेडी ने कहा कि पंचायत में आना और सच कहना उन्होंने कहा, पर अलगू चौधरी ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। और बट उनके जो वर्ड्स थे, ओल्ड लेडी के जो शब्द थे, वो अलगू चौधरी के कानों में से गूंज रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत हुई कहाँ पर? बनियान ट्री के नीचे, ओल्ड बनियान ट्री था उसके नीचे पंचायत हुई उसी शाम को। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा होता है और ये कहता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट्स माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। और मैं अपनी आंटी से कहता हूँ कि वो हेड पंच को चुने और उनका जो निर्णय होगा वह मैं मानूंगा, वह एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। ओल्ड लेडी क्या अनाउंस करती है कि पंच होता है वो न तो किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है। क्या कहते हो अलगू चौधरी? ये शब्द ओल्ड लेडी अनाउंस करती है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अच्छा, जुम्मन ने कहा, और वो भी खुशी के साथ, और ऐसी खुशी थी वो अपने आप को अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक था, जो ये सोच रहा था कि जो अलगू चौधरी है वो मेरा अच्छा दोस्त है, बेस्ट दोस्त है, वो मेरे खिलाफ़ कैसे जा सकता है, यह उसने एक्सेप्ट नहीं कर रखा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची तुम अच्छे से जानती हो कि अलगू है मेरा कितना अच्छा दोस्त है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, बट आई नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप फ्रेंडशिप के चक्कर में, फ्रेंडशिप के लिए अपनी आत्मा को नहीं मार सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। गॉड है, भगवान है, वो पंच के अंदर, पंच में रहता है, पंच की आवाज़ होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। यह कहकर ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन किया, अपने केस का वर्णन किया।
Juman said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? जुमन कहते हैं, जुमन सेड अलगू, जुमन को अलगू कहते हैं कि यू एंड आई, कि तुम और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी आंट है वो इतनी ही अच्छी है तुम्हारे लिए जितनी मेरे लिए भी है, और नाउ आई एम ए पंच, और अब मैं एक पंच हूँ, यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर मी, और तुम और तुम्हारी आंट है वो मेरे सामने अब बराबर है। अब तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? 3 years ago began जुमन, जुमन स्टार्ट करता है, कहता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने मुझे ट्रांसफ़र की थी प्रॉपर्टी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनको ये प्रोमिस किया था कि मैं तब तक उसकी देखभाल करूँगा जब तक वो ज़िंदा रहेगी। आई हैड डन ऑल आई कुड, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ quarrels between my wife and her, but I can't stop it. मेरी पत्नी और आंट के बीच में झगड़ा हो गया, लेकिन मैं इस झगड़े को बंद नहीं कर सका ना। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me, और अब मेरी आंटी है वो मुझसे मंथली भत्ता चाह रही है। This is not possible, that's all I have to say. और ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये सब कहना चाहता हूँ। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स, जुमन को सवाल जवाब किए गए अलगू के द्वारा भी और जो अदर्स थे उनके द्वारा भी। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू क्या कहते हैं, क्या अनाउंस करते हैं, क्या घोषणा करते हैं? वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू। क्या कहते हैं, अलगू क्या कहता है कि हमने इस मैटर को ध्यानपूर्वक देख लिया है, और हमारे विचार में जुम्मन को है अपनी आंटी को सारी अलाउंस मंथली भत्ता देना चाहिए, और जो भी प्रॉपर्टी है वो अपनी आंटी को वापस बैक करनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम बीन टुगेदर, और जो सेल्डम मीन्स रेयरली, मुश्किल से ही अब दोनों फ्रेंड्स मिलते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, इनफैक्ट जुम्मन आल्सो अलगूज एनेमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब क्या होता है कि दोनों फ्रेंड्स एनेमीज बन जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है, यहाँ तक कि जुम्मन है अलगू का इतना दुश्मन बन जाता है कि वो अपना बदला लेना चाहता है। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, और काफ़ी टाइम बीत जाता है और ऐसा होता है कि अलगू चौधरी को एक प्रॉब्लम आ जाती है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, एक उसका अच्छा जोड़ा था बैल का, उनमें से एक मर जाता है, दूसरा और समझू को, जो समझू साहू थे एक कार ड्राइवर थे, उनको दे रखा है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन ए मंथ्स टाइम, और संजू साहू ने इस ब्लॉक की अमाउंट है वो एक मंथ में देने के लिए कहा था। इट्स सो हैपेंड दैट द ब्लॉक डाइड विद इन ए मंथ, ऐसा होता है कि जो ब्लॉक था वो 1 महीने के पहले ही मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ, और काफ़ी मंथ्स बाद बैल की डेथ के बाद अलगू रिमेंड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, अलगू को साहू की मनी याद आती है कि उसने पैसे नहीं दिए हैं। साहू गोट वेरी अनॉयड, साहू बहुत गुस्सा होता है, दुखी होता। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, ही ब्रॉट अस नथिंग बट यून, आई हैव ए ब्लॉक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, ही सेड एंग्रीली। क्या कहता है कि मैं एक छोटी कौड़ी भी नहीं दूंगा उस बीस्ट के लिए जो तुमने मुझे दिया है, उसने मुझे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। आई हैव ए ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है, तुम उसे ले जाओ, 1 महीने के लिए काम करना, उससे काम लेना और मुझे फिर वापस दे देना।
और मरे हुए ब्लॉक के लिए कोई पैसा नहीं है। उन्होंने गुस्से से ये बात कही। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, और अलगू ने निर्णय लिया केस को पंचायत में ले जाने का। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स preparation for the holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अलगू ने अपने केस को पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, और कुछ ही महीनों बाद दूसरे टाइम किसकी प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग, और जो दोनों पार्टी थी अपने अपने साइड में लोगों को करने के लिए बात करने लगी ताकि वो उनकी सपोर्ट ले। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द बनियान ट्री, पंचायत थी वो बनियान ट्री के लिए, पुराना बनियान ट्री था उसके नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि जो आवाज़ होती है पंच की वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट्स आउट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाउट बाई हिज डिसीजन। और साहू है वो हेड पंच को नॉमिनेट करे और मैं उसके इस डिसीजन का पालन करूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हार्ट sank एंड टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। साहू ने था मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जुम्मन का नाम ले दिया। अलगूज हार्ट sank, अलगू का हार्ट था वो एकदम से डूब गया और वो एकदम से पीला पड़ गया, बट वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और उसी क्षण जुम्मन था वो हेड पंच बन गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन वो बैठ तो गया था, परंतु उसे जैसे ही वो उस पर हेड बना उसे ये रियलाइज़ हुआ कि एक हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जज बनने की क्या पावर होती है, क्या अथॉरिटी होती है उसके पास। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, एक हाई प्लेस ग्रहण करने के बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जुम्मन ने अच्छे से जान लिया। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो उसका बदला ले। ही थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा। नाउ ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। क्या उसे सच्चाई को आड़े में अपनी रिवेंज को लाना चाहिए या फिर उसे निर्णय लेना चाहिए। ये डिसीज़न जुम्मन ने कर लिया, लेकिन वो खुद कंफ्यूज हो रखा था कि ये उसके पास रिवेंज लेने का टाइम था, पर क्या उसे सच्चाई का साथ देना चाहिए या फिर अपना रिवेंज लेना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। जो अलगू और साहू थे दोनों से सवाल जवाब किए गए और जो उनका केस था वो बहुत ही गहरा होता गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, इट इज़ योर ओपिनियन दैट साहू शुड पे, आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक व्हेन साहू बॉट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज। जुम्मन खड़ा होता है और ये कहता है कि साहू को अलगू का प्राइस, ब्लॉक का जो प्राइस था वो साहू को अलगू तक देना चाहिए। जब साहू ने बैल लिया था तब वो किसी भी प्रकार की समस्या से, किसी भी तरह की बीमारी से नहीं जूझ रहा था और जो ब्लॉक की डेथ थी वो दुर्भाग्यवश हुई थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसमें अलगू की कोई भी गलती नहीं थी। Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, victory of the panchayat, this is justice, God lives in the heart of the head punch. अलगू था वो अपनी खुशी को छिपा नहीं सकता था, एकदम से खड़ा होता है, जोर से चिल्लाता है और ये कहता है कि विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जय हो, यही न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और जो वॉइस होती है पंच की उसमें भगवान की आवाज़ होती है। Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a punch. जुम्मन और अलगू एक साथ आते हैं, गले मिलते हैं और ये कहते हैं कि इससे पहले जब हमने पंचायत की थी तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, लेकिन आज मैंने ये महसूस किया है कि एक हेड पंच की क्या ड्यूटी होती है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड्स, नो एनिमी, ही ऑलवेज ओनली जस्टिस। एक
जज होता है, एक पंच होता है, उसका न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, वह केवल न्याय करना जानता है। लेट्स नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। फ्रेंडशिप और एनमिटी के लिए सच्चाई के रास्ते को, न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। अलगू embraced his friends and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू था, वो रोने लगता है, गले मिलता है, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। ऑल द डर्ट ऑफ, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो धूल थी वो उन दोनों से निकल जाती है। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी।